मतलब ये है, राम के जैन कथा है, वो कथा में जैन रहस्य है, गोपनीय रहस्य जैन अति गोपनीय है, जैन ला कोनो नहीं बताना चाहिए। वहु मल्ला सज्जन जैन है। बाबा तुलसी कहते हैं कि गोपनीय रहस्य ला सबके आगुम प्रगट कर देते। प्रकाश मतलब प्रकाशित कर देते हैं, बता देते हैं। नहीं बताए कर रही तो नोला। तब मोर के एक मतलब है, कथा कहने वाला यदि कथा कहत है तो वह कथा सुनने वाला है कैसन है। कथा सुनने वाले के पास में अगर सद्बुद्धि है, सुबुद्धि है, सुमति है, कथा सुनने वाले के पास में यदि सुशीलता है, कथा सुनैया के पास में यदि सुचिता है, कथा सुनने वाले के पास में कथा रसिकता है, कथा सुनैया यदि कहूं हरि के दास है, तो सतजन, सज्जन के मतलब होवे सतधन जन। जैन सज्जन होते, वो सज्जन जैन है। वह जैन जिनिस ला नहीं बताऊं कहत रही दोनों ला प्रगट कर देते, बता देते। अति गोपनीय रही उहू तकला भी के मतलब अति गोपनीय भी है, उन रहस्यों को भी श्रोता के सामने प्रकट कर देता है यदि वो उस अनुरूप आचरण करता है तब। मतलब अगर श्रोता जैन है वो कर करा ये पांचों ठन लक्षण है तो नहीं बताओ कहत रही दोनों ला। यहां सज्जन से मतलब गुरु से संबंधित है। मतलब गुरु अपन शिष्य ला जिन बात ला नहीं बताना चाहत रही तो हुल बताते। कब बताते? जब शिष्य ओकर अधिकारी बन जथे। वैसने श्रोता है जब सुने के अधिकारी बन जथे, तब सुने के अधिकारी बन जथे, तब सुनाने वाला जैन है सज्जन जो है वह प्रकाशित मतलब प्रकट कर देते, बता देते। जैन ला नहीं बताओ कहत रही दोनों बात ला बता देते। और सही मायने में ये बात के प्रमाण मातेश्वरी पार्वती से अच्छा कौन मिल सकत है? भाई वो तो किस न भाई, ते तो पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा, तोर पास में ये सारी चीज मौजूद है। सुचिता भी तोर पास में है, सुमति भी तोर पास में है, सुशीलता है तोर पास में, कथा के प्रति रसिक हस। और कतिक कथा रसिक है पार्वती तेल जानतो, सती रही तनी रही से है, लेकिन कथा के प्रति कतिक रसिक है। बोले यही कथा जाने बर, यही रसल जाने बर वो ओ जन्म ला छोड़ के ये जन्म में ऐसे आए बाद में किस की मोल कथा सुनना है। और काकर से सुनना है? बोले भगवान शंकर से सुनना है। तो पार्वती कतको जन्म उभराए कोशिश करीन, कतको जन्मन देवता सन्मन घलोक उभरा है। अब वो नोनी कहाँ कर सन बिहाव करूँ कथा सो है? मैं तो अच्छा बताता हूँ भाई। हाँ, विष्णु सकल गुण धाम, सब गुण के धाम है। वो करसन बिहाव करबे सुखी रहे मालूम है। तब पार्वती कहते ठीक कहा थस महाराज, लेकिन जही कर मन रम जाहि समते हिते ही सन काम, जेकर मन जेकर सन रम गे वो लोकरेस काम रथे, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब ये है कि कथा के प्रति जिन रसिकता वो के भाव कर जीवन में है, पार्वती के जीवन में वो कर परिणाम है कि वो कथा सुने बर मिलिस। और कथा भगवान शंकर कोनो भी रहस्य ला छोड़े के उदिम नि करिस, सारी रहस्य ला भगवान शंकर जिन है वो मातेश्वरी पार्वती बता दिस। ये भाव रामचरितमानस के कथा के श्रोता जैन हैं वो श्रोता के लक्षण कैसन होना चाहिए, श्रोता कैसन ढंग के होना चाहिए। यदि हम श्रोता बनन भगवान राम कथा के, तो श्रोता के लिए सबसे पहली हमला ये भाव रखे बर पड़ी, सुमति अच्छा मति हो, अच्छा चरित्र हो, सत चरित्र हमारे जीवन में हो, सुचिता हो हमारे जीवन में, चाहे वो मन के सुचिता हो या शरीर के सुचिता हो, अंतःकरण के सुचिता आवश्यक है। कथा के प्रति रसिकता के भाव हो,
कथा के प्रति हमर रुचि रहे, बिना रुचिक सुनबे तते काला सुन डारबे, काला सुनबे तेन ल बता, कथा के प्रति रसिक नहीं हस। भाई मैं कहा था देहे हथ आवे यहाँ, देहे आवे शरीर हगा और मन ह नहीं रही तब कैसे करबे? मन ह कहाँ गे है? सीटी का बन नहीं बाजत रे, खाएक बेरा हो गए है। तो कहूं ओ डहार ध्यान है ना, तो याद रख आप कथा सुन ही नहीं सको। कान में बात जरूर जाते लेकिन भीतरी में खुसर के ढाले निकल देते, भीतरी डहार के हेत बंद हो गए है, ये अंदर जाए के दरवाजा बंद हो गए है, तो सुन नहीं सकस, कथा में तो आनंद नहीं मिल सके, कथा के रहस्य तुल नहीं मिल सके। तो एकर स्थिति जरूरी है कि जीवन में रसिकता के भाव हो, कथा के प्रति रस ले सको, ये भाव जीवन में होना चाहिए। और रस वही ले सकते जिन ध्यान से कथा ला सुनही, जकर ध्यान है नहीं है ते कथल काला सुनही जी। कथा सुने बर रसिक होना आवश्यक है। और दूसरी बात, दास्य भाव जीवन में है तो मोर स्वामी के बारे में चर्चा होते कहीं कि नहीं, सुने के प्रति लगाव आपके बाढ़ ही। दूसरा के बारे में ये तो सामान्य आमतौर के बात है रे जी, मैं ये कही देता हूँ, सहज में हमन आपस में गोठिया थन तो जेल हम अच्छा मानथन, मानथन कि हमर ये वरिष्ठ हरे, ऐसे कही के ओकर बारे में गोठ निकल ही नहीं, तो हम कोई दूसरा बात ला ध्यान देना छोड़ देथन और उहिम ध्यान देथन और बढ़िया सुनथन। अरे हाँ ओकर गुरुजी के बारे में कथा वाह वो बहुत बढ़िया है जी, तो वोकर बारे में नहीं, क्योंकि हमार अंतःकरण में ओकर प्रति दासत्व के भाव हम बोल मानथन, बोला अपन स्वामी के रूप में, गुरु के रूप में स्वीकार करथन, तब हम ओकर बात ला सुनथन और रसिक बन करके सुनथन। हमन बने सुनथन हमन नहीं तो कोनो दूसरा हो गए, दूसरा के बारे में गोठिया ही था, वो गोठिया थे का ते कर मतलब नहीं है, ये डारा हम आपस में गोठियाना शुरू कर देतन, ये हरे। तो जीवन में दासत्व के भाव, हम स्वामी के कथा सुनथन ये भाव होना चाहिए, वो हमर स्वामी हरे, रघुकुल मनि मम स्वामी। भगवान शंकर कथे कि रघुकुल मणि वो मोर स्वामी हरे। पार्वती कथे महाराज जब तोर स्वामी हरे तो मोरो स्वामी हरे। ए हरे पति पत्नी बीच दोनों के बीच के प्रेम संबंध के भाव, अगर पति स्वीकार करते कि वो मोर स्वामी हरे कही के, तब पत्नी ला भी स्वीकार करना चाहिए कि मो तोर अगर प्रणाम करे के रिश्ता हरे तो मोरो प्रणाम करे के रिश्ता हरे। यही गलती लत सती कर रही है ना। भगवान शंकर है, भगवान राम के प्रणाम करिस, प्रणाम करिस, पांव परिस, तो सतील का करना रही से? अरे भाई उदुपहा कोनो कर जावत हस, पति और पत्नी दोनों जन हावे, पति है कोनो देखी सो देख के टुप टुप पांव परिस, तो पत्नी का फर्ज बनथे? वह पर पांव। रिश्तेदारी अगर पांव पर एक नहीं हुई तो झन पर ऐसे कही, दूरियल पर एक, हाँ हाँ रिश्तेदारी में अलग हूँ, मामा ससुर पूरा ससुर, दूरियल पर कही जी। तोर फर्ज तो यही बनते कि ते पर पांव नी पर सती ते कर परिणाम भुगते बर लगिस। आज वो पार्वती जैन है, बोले मम स्वामी की हिस, भगवान शिव जी है, तो पार्वती कथे महाराज तुम्हार स्वामी हरे तो मोरो स्वामी हरे, मोरो आदर नहीं हरे। और ये जीवन में जब भाव आते तब कथा के आनंद अलग रथे। हम दूसर मानबो तब फिर कथा के आनंद जीवन में मिलने वाला नहीं है। कथा के आनंद लेना है तो कथा के आनंद लेबर सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास के भाव जीवन में आए। ये 5 भाव हमर और आपके जीवन में हो ही तब याद रखना कथा सुने में आनंद जे है वो आनंद मिल ही, नित कथा सुने में आनंद नहीं है। और ऐसा भाव से यदि कथा सुनबो तो याद रखना
आप कथा कहने वाला भी जब बन जहुनी, तो आपके जीवन में ये जेन भाव है वो भाव अही, तो बेस्ट श्रोता पहले बनबो, तेकर बाद बेस्ट वक्ता बने के बारे में हम सोचबो। निश्चित ही हम ऐसा सोच के आगे बढ़बो, कहना च कहीं आगे बढ़बो नहीं तो में हम आगे नहीं बढ़ सकन। पहली एक शुद्ध श्रोता, अच्छा श्रोता बने के कोशिश करबो, तो वही अच्छा श्रोता आपके अच्छा वक्ता बने के रास्ता ला चतवार दी हुआ, आपके लिए रास्ता क्लियर हो जाही। ये हरे सूत्र रामचरितमानस के, ये सब पर सूत्र देते ना, याद रखो, सबके लिए सूत्र देते, जीवन जिए के सूत्र देते, बोले के सूत्र देते, खाए के सूत्र देते, कैसे रहन सहन रहना चाहिए ये सूत्र देते। का सूत्र नहीं दे रामचरितमानस? एक एक शब्द के जो अर्थ है वो अलग अलग। हाँ, हम आमतौर के भाषा में बोलना और कहना ये बात कही देते नहीं गा, ये बात न बोल देते नहीं गा। आमतौर पे हम अनेके अर्थ में लेथन, लेकिन तुलसीदास जी महाराज रचना करे है ना, बोलना शब्द अलग बार प्रयोग करे है, कहना शब्द अलग बार प्रयोग करे है। और सही में हिंदी साहित्य में बोलना और कहना के अलग अलग अर्थ है। हाँ, बोलना का लागत है और कहना का लागत है। आप मन बताओ, बोलना का लागत है, कहना का लागत है? अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, कोनो अपन अपन बात रखो। देखो, हिंदी साहित्य के हिसाब से कहना और बोलना में बहुत माने बहुत फर्क है, एकात्मक फर्क नहीं है। कहना है ना, जब हम कोई बात कहा थन तो सामने वाला ला समझ में आना चाहिए, एक कहना हरे। और बोलना का है तो बोले सामने वाला बोलत जरूर है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाला समझ में आते नहीं आते। ये हरे बोलना, वो बोलत भर है, मुख से जैन भाखा निकलते वो बोलना हरे। सामने वाला ला वो शब्द समझ में आते नहीं आते तेकर मतलब नहीं है। लेकिन कहना यदि शब्द कह दीस तो सामने वाला जन सुनत है तेला वो बात के अर्थ समझ में आना चाहिए। ये हरे कहना। साहित्य में कहना सकर्मक क्रिया है और बोलना अकर्मक क्रिया है। हिंदी वाले मन बैठे हो गुरुजी मनते मन देख लो, कहना सकर्मक क्रिया है, बोलना अकर्मक क्रिया है। मतलब हम कोई बात कहा थन वो सामने वाला समझ में आवत है, ए हरे कहना। अभी हम आपके बीच चर्चा करत हन, ये कहना हरे। भले ओकर आंतरिक अर्थ आप नहीं समझ पाऊ अलग बात है, लेकिन हम बोलत हन ते समझ में तावत है, ए हरे कहना। लेकिन नान्हे लइका मन अगर कोई बात ल बोलत है तब ओकर मुहुल शब्द जरूर निकलत है, लेकिन समझ में अबा दादा बाबा दादा दाई दादा मन कथे दे पापा कहा थे, वो का कहा थे लो जाने भाई, वो मन अर्थ भले ले लेते दे पापा कहा थे ये दे। तो ओ हरे बोलना, वो बोलना है। और जब स्पष्ट बोले बर लग गए, कहा पापा मम्मी मैं दाहूं इतुल दाहूं, तब बोला अर्थ समझ में आवत है कि नहीं होकर। यह एक कहना हरे। चाहे तुतली भाषण क्यों न बोले, आप लोग समझ में आवत है तो वो बोलत नहीं है, बल्कि कहत है। और समझ में नहीं आते तो वो सिर्फ बोलत है, कहत नहीं है। ये हरे कहना और बोलना के अर्थ। तो मानस में इसने बहुत कंजेन बात है, वो बात हवे ये हमला आप ला समझना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो श्रोता कैसन हो, वक्ता जेन बात बोलत है वो सुने बर ओकर पास में सबसे पहली सुमति के आवश्यकता है, ओकर पास में सुशीलता के आवश्यकता है, सुचिता के आवश्यकता है।
कथा के प्रति रसिकता के भाव हो, भगवान के प्रति दासत्व के भाव हो, ये भाव से यदि हम सुने बर लगथन तो कहने वाला घलोक लागथे कि नहीं मैं जैन चीज नहीं बताना है तो उन्होंने बता देता हूँ और बता देते। अत्यंत गोपनीय जैन चरित्र है, कहू चरित्र बता के रख देते। एक से भगवान शंकर है कि उमा हाँ सपना ये बताए कि है तेल बता दीस बेचारा, ये जगत सब सपना है। और एक कहूँ निज चोरी सुनु गिर जाती दृढ़मति तोरी, काग बुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जा नहीं को। तो कैसे का करत रहे हो महाराज वहाँ जाके? भगवान शंकर कथे बीथी न फिर ही मगन मन भूले, परमानंद प्रेम सुख फूले। भगवान के लीला देखत रहन, बाल लीला ला परमानंद से परिपूर्ण रहन। हम मन तो पगला बन गए जी तार पात रहन ती डार किंजरत रहन। त कस महाराज तुम लोग कोनो जान डरतीस्ता? भगवान शंकर कहते कौन जान ही पगली कोई नहीं जान सके, हम तो मन खे मन बरोबर रहन सोझ न वो काग बुसुंडी बरोबर रही से न में शंकर बरोबर जटाजुट नहीं कने मोल चिन्ही कोनो नहीं चिन्हे। हमन भेष बदल डर रहन, मनुज रूप नहीं जानी, मनुज रूप में रहन कोनो नहीं जानीस। तकस महाराज तुमन तो कोनो नहीं जानीस कहात हो, तेन मोला बता डरे हो। तो वही तो बात है ना, तोर पास वो गुण है, वो क्षमता है। पूछ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। और तोर पास वो क्षमता है भाई। का क्षमता? तो बोले श्रोता के गुण है तोर पास में, सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। तो ये क्षमता तोर पास है। तेकर से ती जैन चीज ल उजागर नहीं करना रही से तेन चीज ल तोल बता डरे हो। तो वास्तव में जब ऐसने श्रोता रथे ना तो कहवैयल घलोक लागथे कि हाँ ये श्रोता है, तब जीवन में आनंद है। दिमाग में आग एक नहीं आई तेन ल बताओ जी। अब वही चलत कहा था हम। देखो ठीक है कैसे हैं वो अलग विषय है, लेकिन ये तो बताए जाते अब आगे बने कुदिम कर ही। अब हमला समझ में आ गए कि बहुत जन मन इसने श्रोता हैं, बहुत जन मन इसने श्रोता हैं, हमला समझ में आ गए है ना। तो वास्तव में केहेम घलोक आनंद है, सुनेम घलोक आनंद है ना। कहवैया ला तब आनंद आते जब सुनैया हाँ जुड़ करके कथा कहने वाला बताने वाला के साथ में जुड़ते और जुड़ के वो चीज़ के आनंद लेते, तब जीवन के आनंद है। भगवान जे आनंद सिंध सुखरासी सी का त्रैलोक सुपासी हरे आनंद है, सुख के धाम हरे सुखरासी हरे। याद रखो मानस में शब्द मन जब दे है ना ते मन तिकर सबके अर्थ है। हाँ सबके अलग अलग अर्थ है। आनंद की तो आनंद के अलग अर्थ है, सुख कहा थे सुख के अलग अर्थ है। हाँ सुख के अलग अर्थ है, आनंद के अलग अर्थ है। हाँ आनंद के उल्टा कोई शब्द है का हिंदी साहित्य में? आनंद के विरुद्धार्थी शब्द कोई है? हवे जी नहीं है ना, मोर हिसाब से नहीं है भाई। मैं हूँ वो धोखा मैं हूँ हिंदी में मैं कर पा रहे हूँ। हाँ नहीं है, आनंद के उल्टा शब्द नहीं है। सुख के उल्टा है, सुख के उल्टा दुख।
तो यदि हम सुख के परिकल्पना करथन हमला सुख मिलतीस कही के, तो याद रखो दुख ल घलोक भोगे बर हमार पास क्षमता होना। हाँ, यदि हम सुख पाबो कबो तो दुख ल भोगे बर घलोक तैयार रहना जरूरी है। एकर सेती आप सोचो मर सुख के बारे में, आनंद के बारे में सोचो। और मौत तो फिर तब मिली, अभी नहीं बतानो ला। हाँ हाँ, अभी सस्पेंस में रही हुआ। जब वो अधिकारी रूप में अपन आप मन साबित कर दू ना, तो ये सब मोद वोद घलोक चर्चा चल ही। लेकिन अभी तो हमार बल्लू भाई रही च ना, हाँ, तो वो सारी चर्चा चल ही। प्रसन्नता, मोद, आनंद, है ना, हर्ष, ये सारी बात कब कब लगना चाहिए, कतिक बेर प्रयोग होना चाहिए, मानस में ये सब चीज़ लिखे हुए हैं। वो बारीक चीज़ हरे, तो बारीक मन है धीरे 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 आपके जब दिमाग में बैठत जही नहीं, तब डालबो तब ज़्यादा अच्छा रही। अभी लेके संग्रह डाल देबो तब फिर गड़बड़ हो जाही, है ना। पौधा तैयार होत रहते तब दवाई मन लो ओकर हिसाब से देवे तब ठीक है। डोज लग हूँ ज़्यादा दे डरे तब साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए ना, साइड इफेक्ट मत हो। एकर स्थिति जरूरी है कि सामान्य हो और सरल हो, तब ज़्यादा अच्छा है। तो ये सरलता आप सबके बीच में है। बहुत हमूमल्ला आनंदात है कि आप मन के बीच में कुछ गोठियावत हन। और सबसे बढ़िया बात, आप मन जिन बीच में अपन जिज्ञासो जो जाहिर करथो, देख हम पहली कहे हन, आप का प्रश्न करत वो अलग विषय है, लेकिन मन में एक बात तो उठत है, जिज्ञासा तो उठत है कि एकर बारे में हम कुछ जानन। और आपके बात मन में उठते उठ के आप वक्तव्य अपन देथो, तब समझ में आते कि सही में अब वो कोनो डहाले प्रेरित हो, बहु अलग विषय है। तो वो प्रेरणा के संबंध में भी हम आपके बीच समाधान करे के उदिम करथन। और ये सारी बात होवत रही, चलत रही। फिलहाल सिटी बज गए है और बज गए हैं, तो जिज्ञासा पर शाम को है ना समय है। हाँ हाँ हाँ, कहते हैं देख, राम कथा वो कथा, भाई श्रीमद् भागवत के कथा अलग है, राम कथा अलग है। भाई वो कथा जैन है वो अलग हरे, ये कथा अलग हरे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, राम कथा के संबंध में। हाँ हाँ हाँ, मानस विमल, हाँ हाँ, वो उज्जैन लिखे हैं ना, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। ये तो उहिल सुना था ना कथा ला। अब वो सु कहा सुनिस, वो अलग, वो अलग है। वो हा भाई सुनाए अला है, लेकिन वो सुन डरिस तो सुनिस तो ओकरो कल्याण हो गए नहीं गा। तो जैन भी सुने तिकर मन के कल्याण है। आज भी अमरनाथ के गुफा में होकर जैन आप बात कहा होते हैं ते देखे भर मिलते है ना। तो ये आए वो है, तो कथा राम के ही सुना है। और कथा राम के सुना है तेकर परिणाम जैन है, वो परिणाम आज ये दे हमला आपला सुने बर मिलत है, हमला आप लोग कर आनंद ले बर मिलत है। अब इसने आनंद, कथा में आनंद लेना है, कथा में जुड़ करके एक अच्छा श्रोता के रूप में अगर कथा सुनबो तो हमला आनंद मिली, निश्चित आनंद मिली है, में कोई दो मत नहीं है। और फिर सत्र में आप मन के बीच में औ आबो कोनो प्रसंग ले करके औ कोनो बात ले करके आओ। अभी के जैन चर्चा है, आज के दूसरा सत्र के जैन चर्चा है, वो चर्चा यहीं पर विराम दिए जाते। हमारे छोटू उस्ताद जी उठ गए हैं, हो गए का सिटी बज गई इसका, वो दे बज गए कहा थे। तो भाई कर आदेश, हाँ भैया, हाँ भैया,
हाँ 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 ठीक है ना। आए हो ही तो वो चर्चा जेन है, ये बात मैं कल ही संकेत कर दे हूं, भीवाद और हीवाद, भी और ही यानी ऐसा ही है, ये बात लता आप भूल ही जाओ। ऐसा ही है ये बात ल बिल्कुल भूलना है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो कई एक प्रसंग के कई ठन भाव उठ सकते, तो जैन भाव भी उठत हो ही, वो भाव पर याद रखना, वो भाव उठाए के पहली, वो बात ला रखे के पहली एक बात ला बहुत ध्यान देना जरूरी है कि वो बात ला हम रखत हन तो वो भाव हा लोगन के मन में का भाव पैदा करते, माने ओकर कोई इफेक्ट तो नहीं होए ना। आजकल इफेक्ट करिए मन के कमी नहीं है। एक बात ध्यान दो, एक प्रसंग के हम जिन बात न रखत हन ओकर समाज में का संदेश जाते, वो संदेश का जाते तो ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बात तो उठ सकते, काबर नहीं उठी, कहीं भैया मन के कमी नहीं है, अपन अपन हिसाब से कथा के जिन भाव है वो भाव रखते हैं। तेकर स्थिति मने औ नहीं है, इसे बात नहीं है। ये मत सोचो कि हम अतकी असन कहे हन तो अतकी चसन हो ही, ये नहीं है। ये में औ बहुत अकन बात कहे जा सकत है। विद्वान मन के अलग अलग मत है और विद्वान मन अपन अपन हिसाब से बात ला रख सकते, आप भी रख सकत हो बात ला, बसरते ध्यान रखना कि वो बात ला रखे के पहली कि उकर संदेश समाज में का जाते, ये बात ला आप ला चिंतन करना है। बोला हम मन नहीं करना कि आप का कहू तेल हम कैसे जानतन, लेकिन ये बात सत्य है कि जैन बात अभी हम आपके बीच रखे हन वो बात ले यदि आप समाज में रखू तो काकरो अंतःकरण में साइड इफेक्ट नहीं हो सके, ये बात के दावा है। जैन बात यदि हम कहें ते बात यदि आप रखू तो काकरो अंतःकरण में और किसी भी तरह से विकार या कुतर्क नहीं आ सके। तो कुतर्क हो काकरो जीवन में, काकरो अंतःकरण में वो कुतर्क हो, ऐसा टाइप के बात ला बिल्कुल नहीं रखना है। ये अत के बात के ध्यान रखना है। हाँ 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 तो बोल सकते थे ना। जिन जो चर्चा चल ही ना वो चर्चा में यदि कोई बात उठे हुई तो बिल्कुल रखना है और ओकर चार जन मिल के ओकर समाधान सब मिल के समाधान करबो नहीं। ये देखो प्रश्न काल या समीक्षा, वो समीक्षा के लिए अलग समय निर्धारित है, वो निर्धारित समय में करबो तो ज़्यादा बेहतर है। नित्य और दूसरा जैन प्रसंग है, जैन कोर्स सिलेबस है, वो सिलेबस फिर ही अतकिच में अटक जाही ना, और बहुत तक जैन बात है वो नहीं बोला पाही। ठीक है, वो चर्चा हो ही शाम के वो बात ला रखना और वो सबक समाधान हो ही, बिल्कुल सब एक साथ मिलजुल करके समाधान करबो, ये में कोई दो मत नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र की